हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने घरों में मस्त जबरदस्त होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। क्लास तो नई पिछली थी, उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज बहुत जबरदस्त मेथड सीखने वाले हैं। वीडियो देख रहे होंगे तो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, उसके बाद बताइएगा मस्त जबरदस्त क्लास थी या नहीं थी। तो आज बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं, साथ में बहुत अच्छा मेथड सीखने वाले हैं। मेथड मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एवरेज हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2-3 बातें बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज उससे भी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि n गुणे a बराबर हमारा क्या होता है t, जिसको हम कहते हैं NAT, नॉट। क्या नॉट? हम आज पढ़ने वाले हैं नॉट, और नॉट पर लगाएंगे हम औसत के सवालों का वाट। आइए स्टार्ट करते हैं और आज एक सवाल के माध्यम से नॉट को समझाते हैं कि नॉट कितना उपयोगी है। आइए स्टार्ट करते हैं और एक सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है प्यारे? ये बहुत जबरदस्त सवाल आपके सामने आया है। देखेंगे 15 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष लिख लेंगे यहां पे, 12 वर्ष, तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष। तो उन सभी 28 की औसत आयु होगी, मतलब कितनी होगी? देखो हमने बोला ये नॉट, NAT, नॉट लगाएगा औसत के सवालों का वाट। N का मतलब नंबर, कितने? 15 है संख्या किसकी? जिसकी औसत है 12, मतलब 15 लड़कों का औसत 12। तो बताओ टोटल क्या होगा? 15 की आयु को जोड़ा जाए तो क्या होगा? अगर 15 में से प्रत्येक का 12 औसतन है आयु, तो 12 में 15 का गुणा करेंगे, 180 हो जाएगा। 12 25 60, 12 1 कम 12 6 18, टोटल कितना? 180। आगे देखो 13 लड़कियां हैं भाई, यहाँ पे 13 लड़कियों की औसत आयु कह रहा है 16, मतलब 13 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 13 छके 78 को 8 हासिल होता है 7। 13 1 कम 13 और 7 जोड़ते हैं तो आता है 20। अब आगे कह रहा है उन सभी 28, बोलो भाई ये टोटल कितने हुए? 28 ही तो। क्या पूछा? औसत वाट लगाओ यहां पे भैया, और ये जोड़ो तो जरा, इनका टोटल कितना होगा? ये होगा 8, ये होगा 8, ये होगा 3। मतलब क्या? मतलब कि इस 28 लोगों का टोटल है 388। तो बताओ एवरेज क्या होगा? हाँ हे भाई, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है इसके बराबर। अगर 2 लोगों का गुणनफल किसी तीसरे के बराबर है, तो तीसरा यदि हमको पता है और इन दोनों में से कोई एक पता है, तो दूसरा निकालने के लिए 1 से उसमें क्या करेंगे? भाग। जैसे देखो 3 गुणते 4 बराबर यदि 12 है, कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि यहाँ पे 3, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 12, तो क्या होगा? तो इस 3 से इसमें क्या करेंगे? भाग। तो 3 चौक को 12, 4 आंसर। सपोज ये 4 दे दिया, ये 3 गायब कर दिया, तो भी इससे इसमें भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया होगा बात, आप समझ गए होगे। तो आप क्या करोगे? 28 से इसमें क्या करोगे? भाग दोगे, एवरेज आ जाएगा। देखो ध्यान से, 28 से मैं भाग दे रहा हूं, बढ़िया से दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 28 1 कम 28, बोलो तो 10 बचा 8, 28 3 84, बोलो होगा 84 क्या? यहां पे घटा देंगे तो यहां पे बच जाएगा 4 और यहां पे 2, 24, बोलो दशमलव बढ़ाए 0 मिलेगा 240। ध्यान देना 240 कितना बार जा रहा है?
भाग दे के ट्राई करते हैं कि 240 में भाग कितना बार जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 8 बार जाएगा। 8 व 8 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना के 16 और 6 कितना हो जाएगा, शायद 9 बार भी जाए, देख लेते हैं। 9 व 8 72 को 2 हासिल 7, 9 दूना 18 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, इसलिए भाग जाएगी 8 बार। 8 व 8 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना के 16, 4 20, 2 22। अगर मैं इसको घटा पाऊं तो क्या घटा पाता हूं, 10 में से 4 जाए 6, 3 में से 2 जाए 1, यहाँ पे होगा 0। अब ये दशमलव चुकी है तो एक 0 भी मिल जाएगा। देखेंगे 5 बार जा रहा है क्या, 5 बार से भी ज्यादा जाएगा क्या, देखते हैं। 5 व 8 40, देखो ध्यान से, 5 दूना के 10, 4 14, 5 व 8 40, 5 दूना के 10, 4 14, घटाएंगे तो बचेगा 20, यहाँ पे 0। अगर और बार भी भाग ले जानी है तो 0 बढ़ाएंगे और भाग जाएगी कितनी बार, 6 बार। 6 व 8 48 को 8 हासिल 4, 6 दूना के 12, 4 होगा 16। अगर इनको घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 32 बचेगा यहाँ पे 0, मतलब फिर भाग जाएगी। लेकिन इतना बार तो आयु हमारी होगी नहीं। अगर हम लिखे भी तो हमारा आयु हो जाएगा 13.86। चूंकि 2 अंक तक लिखेंगे तो 2 अंक के बाद वाला कितना है, चूंकि 5 से ज्यादा है इसलिए इसको 1 बढ़ा देंगे। तो एक चीज यहाँ पे और सीखने को मिला कि 3 अंक में चीज दी गई हो, 2 अंक में एडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम 2 अंक के बाद वाला अंक यदि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो 2 अंक वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे। ये आंसर होगा 13.86। ये आएगा 13.86। हम 2 अंक तक लिख दे रहे हैं, 13.86। ये आंसर होगा आयु। सही बटा में लिखेगा तो भी आप समझ रहे हैं कि सही बटा में हम बहुत आराम से यहीं पे लिख सकते थे क्या, 13 सही 24/28। काटना चाहे तो काट सकते, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 13 6 6/7 आपका आंसर भी आ सकता था। बात क्लियर है। लेकिन अन्य टी पे लगाएं भाई, ध्यान देना, कैलकुलेशन में टाइम लगा है, ये लगाना काफी आसान है। एक सवाल और देखते हैं मजा लेने के लिए, एक सवाल और देखो प्यारे, एक और तड़कता भड़कता सवाल लेके आया हूं, सवाल को समझने की कोशिश करना भैया। अन्य टी लगाएंगे हम चाहे कुछ भी हो। कह रहा है कि 29 छात्रों का औसत 15, लो 29 छात्र औसत 15, भैया टोटल बताओ कितना होगा, गुणा कर दें क्या, 15 9 135 को 5 हासिल 13, 135 होता है भाई, 35 का 5 हासिल 13 ही होगा ना, ये हम ही करते हैं। 15 दूना के 30 और 13 जोड़ लेंगे तो 43। ओके, टोटल पता चल गया। आगे कह रहा है यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ी जा, अच्छा बताओ अध्यापक जोड़ देंगे तो 29 की जगह पर अब कितने लोग हो जाएंगे, 30 लोग। और आगे बात बोला तो औसत 1 से बढ़ जाता है, मतलब औसत जो 15 था अब कितना हो जा रहा है, 16। फिर से बात को सुनो, कहा है कि यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ी जाए, मतलब 29 लड़के थे, एक थे अध्यापक जोड़ेंगे तो 30 लोग टोटल हो जाएंगे, तो औसत 1 से बढ़ जाता, जो औसत 15 था वो अब 16 हो गया। गुणा कर लो, 16 तिया 48, 480। हे भाई ध्यान दो, अध्यापक किस में है, इस वाले में है कि इस वाले में है, इस वाले में, इसे 30 लोगों का है तो 30 लोगों वाला तो ज्यादा होगा, तो आप क्या करो उल्टा घटा लो। ठीक, 0 में से 8 या लिख लो यहां पे भाई 480 435। ओके, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 जाए तो 4, यहाँ पे 0, तो कितना आएगा भाई 45। तो किसका है, वही भाई 29 लोगों का तो 435 है, जो ज्यादा घटाने पर आया वो किसका, अध्यापक का ही तो भार है, उसी का तो भार जुड़ने से सब में 1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 45 बरस का है वो मास्टर साहब। समझ में बात आई। तो ये जो सवाल देख रहे हैं ना बहुत ही मजेदार है, तड़कते भड़कते हैं आपके,
ऐसे बहुत टाइप के सवाल है, लेकिन अभी नहीं, प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब याद दिलाऊंगा कि जितना बता रहा हूं उसमें 80% मैं इसी से लगा रहा हूं। अभी बताऊंगा तो थोड़ा लंबा, अभी थोड़े थोड़े अंतर करके बहुत सारे सवाल इस पे लगेंगे। आइए अगली चीज पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाएं तो फिर बताएं। देखियो पहले एक और तड़कता भड़कता सवाल, देखो रेड पेन से लिखा है, मतलब खतरा है, ध्यान से देखना इसको, खूब बड़ा सा लिखा हुआ है, लगेगा यों 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 यों, ठीक है, बट ध्यान से देखना कैसे यूं में लगाऊंगा इसको भी समझना। सवाल क्या है पहले ये समझो। सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें लड़कों का औसत आयु 16.8 वर्ष, उसी विद्यालय में लड़कियां भी हैं, उनकी औसत आयु कह रहा है 15.8 वर्ष। अब कह रहा है यदि सभी मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के उनका औसत आयु देखा जाए तो हो गया 16.4। ये काम हम पिछले सवाल में एनईटी में कर रहे थे जब इनकी संख्याएं दिया हुआ था तब, लेकिन इस बार औसत दिया है, लड़कों का औसत लड़कियों का औसत दोनों का मिला के औसत, लेकिन पूछ कुछ हो रहा है। तो विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। यहां पे जो लास्ट में पूछा गया इसको बहुत गौर से देखिएगा। कभी बोलता है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, अगर लड़के और लड़कियों का बोलेगा तो बी संबंधे जी निकालना है, बॉयज और गर्ल्स। अगर बोलेगा लड़कियों और लड़कों तो जी संबंधे बी निकालना होगा, और ये दोनों आंसर विकल्प में होंगे प्यारे, तो मामला है ना गड़बड़। ध्यान से लगेगा, कैसे लगाने का तो हेत्ता बड़ा में लगेगा, हेत्ता बड़ा में, लेकिन हमने बोला इसको लगाएंगे हमें हेत्ता बड़ा में, कैसे समझो समझो, इसी के लिए जाने जाते हैं, ध्यान से समझना। इधर देखो ये बॉयज है मतलब लड़के, इधर देखो तो ये गर्ल्स है मतलब लड़कियां। देखो ध्यान से, जो बॉयज का एवरेज है बॉयज के नीचे लिख दो 16.8, जो गर्ल्स का एवरेज है 15.8 यहां पे लिख दो, जो दोनों का एवरेज है उसको बीच में लिखो, ठीक बीच में 16.4। बोलो इतना तो कर सकते हो यार, लिखना ही तो है, किसको कहां लिखना है अभी तो यही बताया। अब बताता हूं करना क्या है, करना बताऊंगा तो कहोगे बस करो सर जी कर लेंगे, क्या है इसमें, इधर से घटा के इधर लिखना है, इधर से घटा के इधर लिखना। अच्छा बताओ घटाते किस में से हैं, बड़ा में से छोटा, ये तो सबको पता है। मतलब क्या, ये जो बीच वाला मान है इन दोनों में से एक से ये छोटा होगा और एक से बड़ा होगा, ये भी ध्यान देना। जैसे 16.8 बड़ा है 16.4 से, अगर घटाएंगे तो आएगा 0.4। भैया दशमलव का घटाना नहीं आता ना तो चुल्लू भर पानी लो, नकिया को दबोच लो उसी में, मार दे। दशमलव का घटाना तो आना चाहिए ना। अब इधर देखो ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, हासिल 14 में से 8 जाए 6, वो भी 0.6। ध्यान देना। अब आंसर आ गया भैया। क्या पूछा था, बॉयज गर्ल्स, तो ये वाला अनुपात ना, तो ध्यान देना पहले लिख लेंगे यहाँ पे 0.6 अनुपात है यहाँ पे 0.4। भैया देखो दोनों में एक एक अंक पे दशमलव, अरे भैया अनुपात का मतलब बटा ही होता है, 0.6 बटे 0.4, एक एक अंक पे दशमलव, दशमलव गए भैया चूल्हे भाड़ में, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, आ गया 3 संबंधे 2, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ये आपका रहा आंसर। दशमलव का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, दोनों कट रहे हैं, ये कहीं नंबर से काट दियो यार, काटो तो आंसर आ गया 3 संबंधे 2। तो आपका जवाब आ गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा 3 संबंधे 2। आप कहोगे सर जी एक के बताओगे, ये हम तरीका बता रहे हैं ना कि सवाल बता रहे हैं। सवाल हम बताएंगे पीडीएफ में लाएंगे, जानते ही हो कैसे बताते हैं, नहीं मालूम है जाके देख लो और चैप्टर के सवाल कैसे बताएं।
तो आप ये तरीका समझो कि ऐसा सवाल आएगा, इसको कहते हैं संयुक्त औसत। संयुक्त क्या मतलब होता है? ये दो लोगों को मिला के बनेगा क्या? लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, दोनों का औसत ना। मिलाया कि नहीं मिलाया? मिक्स किया ना। ठीक उसी तरह जहां पर मिक्स करने वाली बात होगी वहां ये तरीका हम लगाएंगे। समझ रहे हो आप? वहां ये तरीका हम क्या करेंगे? लगाएंगे। हम सवाल और लेके आएंगे जब आपको केवल सवाल बताएंगे। यहां पे हम मेथड समझा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आई होगी। अभी मेरी एक और क्लास बाकी है, सवाल के लिए नहीं, तरीके के लिए, मेथड के लिए एक और लेके आऊंगा वीडियो। उसमें मैं बताऊंगा आपको बहुत जो काम की चीजें हैं कि औसत चाल कैसे निकालते हैं ना। फिर आपको बताएंगे कि भैया संडे मंडे ट्यूसडे को इतना तापमान, तो इतना तापमान, तो बताओ इतना का क्या तापमान ना। बात समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, फिर मजा और आएगा पढ़ाने में। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।